हाय फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। सो अराउंड, जैसा कि आपको पता है, नॉर्मली जो मैं अपना स्टडी स्लॉट 3:30-4 बजे के बीच में ही स्टार्ट करती हूँ, तो वैसा ही आज जो है ऑलमोस्ट जो है 4 बज चुके थे, मैं पढ़ने आ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले, जैसा कि नॉर्मल रूटीन से स्टार्ट करती हूँ वैसा था, मैंने जीए स्टार्ट किया था सबसे पहले। और यहाँ पे जो है मैंने दिसंबर के सेकेंड वीक का जो जीए था वो किया मैंने। उसके अंदर ना मैंने आज जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स की थी, जो कि मैं स्मार्ट किया कि मॉक ड्रिल से मैंने पीडीएफ से किया। एंड उसके बाद जो है मैं कुछ सर की डेली वीडियोज़ है ये लेती हूँ, इसको मैं 1.5x पे करके लेती हूँ। एंड जो भी मुझे इससे लगता है, अब हर एक का तो नहीं बट जितना लगता है उतना मैं इससे नोट्स बनाती हूँ। फिर उसके बाद ना ये जीए करने के बाद ये जो मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था, लाइव मॉक चल रहा था ना, ये मैंने इसमें दिया था, तो मैं आ गई थी इसकी सॉल्यूशन, मतलब इसका एनालिसिस करने के लिए। इससे पता है क्या है, मेरे ना इंग्लिश में, मतलब अभी देखा मैंने, इंग्लिश में मेरे 17 मार्क्स आए थे। मैंने अराउंड, मतलब इंग्लिश में मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हुए, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए इंग्लिश में। बट मेरे, आपको पता है, इस ओवरऑल में मैंने ना 52.25 मार्क्स आए थे इंग्लिश। सॉरी, वो क्वांट में मैंने ना, मेरे 5 क्वेश्चन क्वांट में गलत हो गए। मतलब पता नहीं क्या ही किया मैंने क्वांट के अंदर। तो ठीक है ये वाला अब मैं जा रही हूँ उसका एनालिसिस करने, और एनालिसिस करने के बाद आपको दिखाती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंटली ना, तो मुझे तो ना इसका एनालिसिस करना था। ये जो ना टिल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टिल 20, टिल 21 ऐसे करके, इस क्वेश्चन, क्योंकि ना इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब मैंने किए नहीं है अभी, मेरे मतलब ऐसे करने में ज़्यादा आए नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे देखना था कि कैसा किया है मैंने, क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया था, उसके अंदर टाइम बचा था मेरे पास, बट फिर मैंने नहीं किया था। और मैंने एक सॉल्व कर भी लिया था ऐसे, बट फिर मैंने क्वेश्चन लगाए तो उसका आंसर मैच नहीं हो रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, फालतू तुक्काबाजी करने से कुछ नहीं है और गलती हो जाएगा। तो फिर अभी ये वाला मैं देख रही हूँ जाके। उसके बाद आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 तो बज ही गए थे, 7 से ज़्यादा ही हो रहा था। बट कितनी ज़्यादा फॉग गिरी हुई थी ना, ठंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है अभी भी। और अभी भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, स्पेशली अपने बच्चों, अगर जो मतलब मदर है उनको तो है ही। तो बस यही सब चीज़ तब तक, क्योंकि आरवी जग गई थी तो मुझे अराउंड 7 बजे तक ही पढ़ने का टाइम मिला था। एंड उसके बाद जो भी है मैं नहा धोवा लिया था मैंने, एंड पूजा पाठ जो भी था कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी डायरेक्टली किचन में, किचन का काम जो था वो वाइंड अप करने के लिए। थोड़ा सा टाइम जो है इसके बीच में मैंने आरवी के साथ भी स्पेंड किया था, मतलब नहाने से पहले अराउंड आधे से 1 घंटा उनको खाना वाना खिलाया, उसमें जाता है 1 घंटा। तो बस वो सब करने के बाद जो है अपने नॉर्मल घर के जो रूटीन है उनको फॉलो करने आ गई थी। मतलब फटाफट से खाना वाना बना रही थी कि जल्दी, जितना जल्दी ये हो जाता है उतनी जल्दी आरवी को सुलाकर मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। क्योंकि ना आज मुझे जो है वो प्रैक्टिस मॉक पे, लाइव मॉक चल रहा था, वो देना था। इससे पहले भी एक मॉक चल रहा था पर वो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मतलब वो लाइव आया था, तो वो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। बट हाँ, इसको मुझे अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर अराउंड आई थिंक 10:30-11 हो रहा था, हाँ 11 बज रहे थे। आरवी भी सो गई थी तो मैं आ गई थी यहाँ पे लाइव मॉक अटैम्प्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं जो है वो लाइव मॉक जो है वो अटैम्प्ट कर रही थी। सो या गाइज, यहाँ पे जो है मॉक देके हो गया मेरा, ये प्रैक्टिस मॉक का दिया मैंने। और मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा, आई थिंक ये मॉक का लेवल थोड़ा इजी था। मतलब फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो मेरे मार्क्स 72.5, मतलब मेरे जो है 60 छोड़ो 55 क्रॉस अभी तक नहीं गए थे। बट आई थिंक अगर आप लोगों ने दिया तो बताना, क्या ये मॉक लिटरली थोड़ी इजी साइड पे था। और ना इसमें एक्चुअली अटैम्प्ट्स मेरे अच्छे खासे हो गए, मैंने अटैम्प्ट अच्छा खासा किया। वैसे तो इसका डिटेल जो भी है सॉल्यूशन आएगा तो उसके बाद जो एनालिसिस करूँगी तो उसका डिटेल मैं आपको बता दूँगी। तो या हेयर इट इज़, अभी जो मेरे मार्क्स है 72.5 हैं। और अभी तक के जो भी पी के मैंने मॉक दिए हैं उसमें ये मेरा बेस्ट वाला है। एंड हेयर इज़ माई रफ शीट, जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे रफ शीट में सारा ये जो भी किया है, तिगड़म बिगड़म जो भी है पूरा, मतलब देख सकते हैं आप लोग पूरा। क्या इस वाले में ना, एक में इसमें मैं फंसी थी काफ़ी, मतलब फंसी तो क्या थी, इसको बनाने में आई थिंक मुझे ना इसको ही बनाने में 3 से 4 मिनट लग गए थे। एक बार मैंने बनाया था, मेरे साथ ज़्यादा ही क्या होता है ना कि मैं जो कंडीशन है ना वो कुछ ना कुछ गलत लिख लेती हूँ। और गलत भी कौन सा वाला करती हूँ कि जो लिखा रहता है ना कि ये, और इसके बगल में जैसे ये वाला था कि डी के आजू बाजू में एफ नहीं बैठेंगे, और मैं नाइदर और नॉर पढ़ती ही नहीं हूँ। लिखा होता है ना कि एफ एन ए नाइदर सीट, सॉरी डी नाइदर सीट एडजस्टेंट टू एफ एंड नॉर, मैं बस वो एफ एन एडजस्टेंट देख लेती हूँ, नाइदर नॉर देखती ही नहीं हूँ। और मैं डायरेक्टली क्या कर देती हूँ ना, उनको फिर ऐसे बिठाने लग जाती हूँ आसपास में। पर फिर इसके बाद है ना, मैंने एक बार और सोचा कि ठीक है, ईजी लग रही थी पजल, तो एक बार उसको वापस से कंडीशन पढ़ी, फिर मैंने जो गलती की थी उसको सही किया, और फिर उसके बाद एक गो में ना बन गया था। तो इसी तरीके से ये सारा जो भी है किया मैंने, कैन सी।
और इसके बाद ना ये सब मैं यहाँ पे जो है परफेक्शन की क्लास, इससे पहले ना मैंने एडिटोरियल पढ़ा था जो कि मैं पीडीएफ से खुद रीड करती हूँ, उसमें मुझे अराउंड लग जाता है 40 to 45 मिनट। और उसके बाद मैं कर रही थी परफेक्शन की क्लास। इसमें मैम ना आज मेंस लेवल की पैराजम्बल करवा रहे थे तो वो कर रही थी। अच्छा, उससे पहले जब मैं वो टेस्ट दे रही थी ना, मतलब लाइव टेस्ट दे रही थी, तो लाइव टेस्ट देने के बाद आरवी जग गई थी तो मैं उनके पास चली गई थी। और बाकी उसके बाद जो मैंने आपको मार्क्स वगैरह बताया तो वो मैं अपनी थर्ड स्टडी स्लॉट में पढ़ने बैठी थी, तब मैंने मार्क्स और अपना जो रफ शीट है वो आपके साथ शेयर किया था। एंड फिर शाम की उतनी स्टडी हुई थी और उसके बाद मैंने शाम को कुछ पजल्स भी लगाए थे। और उसके बाद ना बस आप लोग ना मेरे जीके के नोट्स के लिए पूछ रहे थे, तो यार ये जो है मेरी जीके की, जिसके अंदर मैं जीके के नोट्स बनाती हूँ। तो आप लोग कह रहे थे कि किस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ नोट, तो मैं आपको बताऊँ। तो देखो गाइस, फर्स्टली तो ना मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मुझे कहाँ कहाँ से मतलब कौन कौन से टॉपिक करना है। जैसे प्रैक्टिस मोक से ना मुझे वीकली के जो वो एमसीक्यूज आते हैं वो करना है। और यहाँ से मतलब ये जो फ्री वाले सोर्स है ये तो नॉर्मली मतलब मैंने स्टार्टिंग जब मैं स्टार्ट करी थी तो मैंने लिखा था कि इतना मुझे करना ही है। और ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स लाइक रिपोर्ट इंडेक्सेस हैं, एसबीआई न्यूज़, आरबीआई न्यूज़, बैंकिंग सी है, ये सब कुछ चीज़। एंड अब मैं आपको बताती हूँ जो मैं नॉर्मली, रुको ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ से तो पता है स्टार्टिंग में जब मैं कर रही थी ना, तब तो ना मैं नॉर्मली क्या कर रही थी, सर जो करवाते थे पढ़ाते थे उसको मैं डायरेक्टली नोट करती जाती थी, आप देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में रिवीजन, लाइक देखो 22 to 23 दिसंबर का यहाँ पे न्यूज़ मिलेगा आपको। एंड फिर इधर क्या कहते हैं, इधर 24 की न्यूज़ है ये सारी। तो मतलब ये तो मैं पहले ऐसे कर रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक वहीं पे सर ने ही बताया था उस टाइम, मैं आशीष सर को फॉलो कर रही थी, अड्डा के सर हैं, कि ना चीज़ों को अगर हम ऐसे करके लिखेंगे ना तो शायद उतना अच्छे से रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसको बाइफर्केट करके लिखना है। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया ना, देखिए आपको बताती हूँ। फिर मैंने अपनी इसी नोटबुक को कुछ पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सबसे पहला वाला जो है देखो, योजनाज, योजना मतलब पता है यहाँ पे ये पूरा सेक्शन है ना योजना के लिए, कि मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी जो योजना है, स्कीम्स मतलब वो योजना है लॉन्च किया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहले मैंने लिखा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इस बिजली योजना के बारे में पूरी मैंने एक स्टोरी के टाइप लिख दिया है कि हाँ, लॉन्च डेट ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, कब कब मतलब 10 लाख जो है 2025 तक इसको कर लेना है, अक्टूबर तक 20 लाख करना है, एंड देन मार्च 26 तक 40 लाख। मतलब इस तरीके से लिखा है ना कि एक बार बस देखो इसका की फीचर क्या है, मतलब इजीली रिटेन हो जाए, इजी टू लर्न हो, इस तरीके से मैंने इसको ये अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि मतलब कौन सी चीज़ मुझे कैसे याद रह सकती है। एंड देन यहाँ पे जो ये देख सकते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री का जो महिला वाला था, फिर ये इस स्ट्रीट वेंडर्स, तो इसी तरीके से मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड ये और उसके बाद में ये जो जगह मैंने छोड़ी है ना, तो होता क्या है कि जैसे कि ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, ये बस सर ने एक बार थोड़ा सा बताया था कि इसका कुछ इसमें चेंजेस हुआ था वो। एंड उसके बाद था कि मुझे अब इसको पूरा पढ़ना है, तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, यहाँ पे जगह छोड़ दिया। मुझे पता चल गया है कि मुझे इसको पढ़ना है, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा, और ये काम है ना मैं सैटरडे संडे को कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये वाला है कि इसमें किसको अपॉइंट किया था, कब स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद और ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ सेकंड पार्ट मैंने बना रखा है स्पेशली फॉर एमओयूज़। एमओयूज़ क्या होता है ना, जैसे कि ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते थे, इसलिए इसको मैंने अलग पेज पे लिखा है। जैसे इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एमयू मतलब एग्रीमेंट साइन किया था, कौन सा था वो, युवा युगन भारत वाला था। मतलब उसमें कौन कौन सी जो है किस किस के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है, कहाँ पे हुआ, कितने रुपीज़ का उन लोग के बीच में मतलब जो कुछ भी वो एमओयू हुआ, एग्रीमेंट कितने रुपीज़ का हुआ, कहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से ना बहुत ईजिली याद हो जाएगा। कौन कौन थे अफेयर मिनिस्टर थे उस टाइम, वो जयशंकर, मतलब किन किन के कौन कौन जो थे इसमें इस टाइम पे प्रेजेंट थे, इस तरीके से। फिर एक ये सेंट्रल एडीबी इसी एमओयू के अंदर ये सब भी, और प्लस में लोन भी है, किसने किसको कितना लोन दिया। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, एडीबी ने मतलब महाराष्ट्र को लोन दिया 42 मिलियन का दिया, किसके लिए दिया, कोस्टल प्रोडक्टिव स्ट्रेंथन के लिए दिया। ये सारी चीज़ें इस तरीके से। मिज़ोरम ने एग्रीमेंट साइन किया है, ये इस बैंक के साथ इतने रुपए के लिए, इसका मतलब पर्पज़ ये था। ये सारी चीज़ें ये ना एक स्टोरी टाइप की हो जाती है, तो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे लर्न होता है। बाकी तो यही है। और ये सारी चीज़ें देखो मैं इसलिए मतलब शेयर करने का मतलब नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मोस्टली वो लिखती हूँ जो मैं ज़्यादा भूल जाती हूँ। तो अगर मैं आपको एज इट इज़ ये शेयर कर दूँगी, तो इससे देखो अगर आप पढ़ रहे हो ना कोई चीज़, आप अपनी लैंग्वेज में वो न्यूज़ लिख रहे हो, तो आपको पता है कि अगर मैंने देखो इसको बस एक लाइन में निपटा दिया है, तो मुझे पता है कि न्यूज़ मैंने कहाँ से लिखा है, कितना लिखा है, और इस न्यूज़ को मैंने एक लाइन में इसलिए निपटाया है क्योंकि यही वाली चीज़ मुझे याद करनी है जो मैं भूल रही हूँ। बाकी इसकी चीज़ें मुझे याद है, मतलब क्योंकि मैं रिवीजन करती हूँ ये सब, तो मुझे याद है इस वजह से, है ना। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैंने की है।
एंड इसके बाद एक और पार्ट जो मैंने बनाया है यहाँ पे, नहीं इस वाला ये ना ये है एक्सरसाइज इंडिया की किस किस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है। इसको रटना मैं बिल्कुल भी नहीं रटती हूँ। मैंने बस लिख दिया है, जब भी दिमाग आता, मतलब जब भी दिमाग कह रहे सॉरी, जब भी दिमाग में आता है या फिर थोड़ा टाइम मिलता है, इसको बस लर्न कर लेती हूँ कि समृद्धि है बेंगोसागर बांग्लादेश के साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, बस ईजी है, मतलब ईजी टू रिवाइज है मेरे लिए। तो इसको मैंने एक अलग ही पेज पे लिख लिया है। साथ में यहाँ पे ना ये वाला जो मैंने पोर्शन रखा है ना, कि वो एक ऐसी टॉपिक होता है ना जो मुझे लगता है कि मे बी ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए कौन सा बनाऊँ, तो ये एक अलग सा मैंने उसके लिए बना दिया है। अब ये मोदी जी को ना अवार्ड, मतलब आपको पता होगा हाल ही में मोदी जी को बहुत सारी कंट्री से, मतलब वो अलग अलग कंट्री में उन्होंने विजिट किया था, तो उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो मुझे बस ये ना नाइजीरिया वाला आया था न्यूज़ में, तो ये मैंने लिखा तो पता चला कि अच्छा ये तो 7 नंबर का है, और भी बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 15 है। तो इसके ऊपर ना एक अलग सा लेक्चर मुझे लेना है, जो कि ये सारी चीज़ें मैंने मतलब ऑलरेडी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पढ़ा हुआ है। और मैंने भी देखा है कि आशीष सर का भी लेक्चर है, शायद कुछ सर का भी है, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि कुछ सर को मैं अभी जस्ट कुछ दिन से फॉलो कर रही हूँ, तो इतना वो नहीं है मुझे उनका पता। तो ये जो चीज़ें मुझे करना है, तो इस तरीके से ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब मुझे ये करना है। मुझे सारे मोदी जी को कौन कौन से कंट्री में कौन कौन सा अवार्ड मिला, किस नंबर का अवार्ड मिला, तो ये हो जाएगा एक तरफ। एंड हाँ, ये रिपब्लिक डे की थीम है। और ये मैंने ओबिचरी स्टार्ट किया था, बट फिर ये यूज़लेस है, ओबिचरी का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी ओबिचरी है, आप लर्न नहीं कर पाओगे, और ओबिचरी के इतने क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, शायद सब सर कहते हैं। और इसके अंदर मैंने कहा ना कि जो मुझे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लगता है, जो सर बताते हैं ना, कि कोई भी सर आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो वो बता देते हैं। इसमें से कुछ सर ने भी बताया तेलंगाना और इन लोग के बारे में, मतलब इस वाले के बारे में, कि ये अब भी लेटेस्ट चल रहा है, तो चाहो तो लिख सकते हो। तो बस इसको मैंने लिख लिया एक बार ऐसे ही, कि अगर कभी ऐसा हुआ रिवाइज करना तो कर लूँगी। एंड आई थिंक इसके आगे तो नहीं है ना, नहीं इसके आगे ना अब मुझे करना है, ये मैंने अभी से स्टार्ट किया है, मुझे अपॉइंटमेंट एंड जो रेजिग्नेशन है ना, कि मतलब किसने किसका, जैसे आपको पता होगा कि ये डीजी बने सीआरपीएफ के विटल कुमार सिंह, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, अनीस सिंह को। तो ये भी मतलब कुछ सर का न्यूज़ थी, कुछ सर ने पढ़ाई, तो मुझे ये वाली कवर करनी है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बस यही है। और इधर जो स्टार्टिंग के पेज है ना, तो ये बस एक्स्ट्रा जो लगता है कि हाँ थोड़ा सा, ये तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, अभी मैं ये वाला चीज़ फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सबको जैसे जैसे सर लाते हैं ऐसे लिख के चलो तो कोई मतलब नहीं है। तो भी एक बार पढ़ा, और इसमें जो मुझे लगता है कि हाँ शायद ये इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको हाईलाइट कर लिया मैं। जैसे ये पता है मलेशिया ने जो है वो वीज़ा फ्री जो है किया है 30 डेज़ के लिए, कब तक किया, 2026 तक किया हमारे इंडिया के लिए। तो बस इस तरीके का जो है ना, ये है मेरी पूरी जीए की नोटबुक, और मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, इसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि हमको पता है कि स्कीम हो गया, यूज़ हो गया, और इसके बाद ना मुझे अभी इसमें एक और बनाना है। कुछ सर आपको पता ना वो आरबीआई जंक्शन करते, तो मुझे आरबीआई इन न्यूज़ करके एक बनाऊंगी, जिसमें पूरा का पूरा मैं आरबीआई का कर लूँ। तो बस इतना ही है। आई होप कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया होगा, मेरा मतलब ये इसी तरीके से मैं नोट्स बनाती होंगी, तो इससे मे बी आपको कुछ हेल्प मिले। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप वीडियो को मतलब न्यूली विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब विमेन डायरी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो डू थम्स अप।